पुणे के लोढ़ा सोसाइटी के कैंपस में ये आपको सब जमावड़ा नजर आ रहा होगा। ये सब लोग हैं जो केतन अग्रवाल के दोस्त हैं, उनके नेबर्स हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, और ये सब इसलिए यहाँ जुटे हैं ताकि केतन की जिस तरीके से हत्या की गई, एक तरीके का प्री प्लान्ड ब्रूटल मर्डर था, उन्हें जस्टिस मिले। और इस जस्टिस के लिए इतने लोग आज रास्ते पे उतरे हैं और कैंडल मार्च शुरू हो चुका है। आप कब से अग्रवाल फैमिली को जानती हैं? मैं केतन की चाची लगती हूँ। और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली व्हाट ऑल आई वांट। अब चाची हो किशन की, बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए। सेकेंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया। बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए हैं कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली। तो शादी से पहले भी आप चाची हो तो ऑब्वियसली फैमिली डिसीजंस में भी आप रहती होंगी। तो शादी से पहले जब ये रिश्ता फाइनलाइज हो रहा था तब आपका भी कुछ कहना रहा होगा। हाँ, उसने हमेशा खुद की फेक इमेज रखी है। आई एम ए वेरी नाइस गर्ल, मैं सबको बोलती रहती थी शी इज माई फेवरेट। बट द थिंग्स दैट शी हैज डन, दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग। आपकी कितनी बार उससे पहले बात हुई थी सिया के साथ? मैं उसको जानती हूँ जब वो 10 साल की थी, तब से उसको जानती हूँ मैं। या कोई बचपन से जानती है? बचपन से नहीं, जब वो 10 साल की थी। हाँ, और केतन को जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में था तब से, क्योंकि वो हमारी फैमिली है। केतन इज माई फैमिली। हाँ, गोयल्स एंड अग्रवाल फैमिली फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड्स। बट उनके साथ हमारी जो बहू है उसकी शादी होने के बाद फिर हम उससे जुड़ गए। तो तब वो 10 ईयर्स ओल्ड के 12 ईयर्स ओल्ड थी वो, तब से मैं उसको जानती हूँ। तो जब भी हम उनके घर जाते थे तो फिर वो बहुत अच्छा ग्रीट करती थी, सब कुछ करती थी। बट द थिंग दैट शी हैज शोन और व्हाट शी इज, दिस इज वेरी डिफरेंट। शी इज वेरी डिफरेंट पर्सन। साइकोलॉजी सेज कि हम अगर किसी को बार बार मिले, दो चार बार मिले, तो हमें वाइब्स आ जाती है या फिर हमें पता चलता है कि सामने वाली व्यक्ति हमें किस तरीके से ग्रीट कर रही है। आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि ये जो उसकी शक्ल दिख रही ये सिर्फ उसका ये तो असली चेहरा नहीं होगा? No, no, she is completely a fake. You should not believe in such fake people. You should give some time to your partner. Then only you should decide. You should give. जिसकी भी शादी हो रही है मैं तो यही मतलब मैसेज दूंगी कि पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। बच्चों की शादी ऐसे अननोइंगली किसी के साथ भी मत पक्की करो। बच्चों को पहले बिठाओ, पूछो कि आर यू गाइज इंटरेस्टेड और नो। क्या ये जो आप कह रही है अभी, यही प्रोसेस अग्रवाल और गोयल में फॉलो हुआ था? मेरे हिसाब से तो सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। वो पोस्ट कर रही थी, उसका एक बार भी हमको नहीं लगा कि वो इट इज नॉट अबाउट सोशल मीडिया पोस्ट। लाइक हमको भी कभी फील नहीं होने दिया। अभी हम लोग इतनी फैमिली सब पूजा हुई थी भाभी के घर पे, राखी भाभी के घर पे, विशाल भैया के घर पे, तो हमको कभी ऐसा लगा नहीं। तो जब भी मिलती थी एकदम प्यार से मिलती थी, हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब इसके दिल में इतना जहर है भैया, केतन भैया के लिए। बात करते हुए या फिर कभी घर पे आई तो केक ऐसा? बना के लाती थी बच्चों के लिए। हमारे घर में जो छोटी बेबी है परी, उसके लिए केक बना के लाती थी। हर बिहेवियर वाज सो फेक। मतलब वो जो बोल रही है सब झूठ बोल रही है कि मतलब मेरे घर पे बताया है ये वो। किसी को, केतन को तो कभी उसने कुछ बताया नहीं। केतन इतना अच्छा है, कुछ भी नहीं। केतन को अगर एक बार भी बोलती ना वो उसको 100 बार छोड़ देता। इतना प्यारा लड़का हमारा, मतलब कभी नहीं करेगा वो ये सब काम। इतना अच्छा लड़का है वो। जब आपको पता चला इस पूरे मामले में, क्या पहले रिएक्शन थी कि आप सिया को इतनी बार मिल चुकी हो, उससे बात हो चुकी है और उसके बाद ये सब कुछ? सिया से मैं मिली तब, लास्ट टाइम जब मैं मिली तब पूजा थी तभी घर पे, तो उसका अच्छा ही बिहेवियर था। राखी भाभी उनसे इतनी बार मिली, उनको भी लास्ट तक लग रहा था कि शी इज नॉट द कल्परेट, शी इज नाइस। घर वाले मतलब ये भरोसा नहीं रख पा रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है? अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे। बट जैसे एविडेंस सब प्रूफ, जो जो चीजें प्रूफ हो रही है, तो सब लोग, पूरे फैमिली मेंबर सब लोग शॉक्ड है। और प्यार एकदम सडनली हेटरेट हो गया। वी ऑल आर वेरी डिस्टर्ब। शी शुड बी हैंग टिल डेथ। Should be hanged. यस, शी शुड बी हैंग। और उसका बॉयफ्रेंड भी, व्हाट इज नेम, चेतन, आई डोंट नो, वो उसको भी, दोनों को साथ में ये कर देना चाहिए, या फिर दोनों को ऊपर से नीचे धक्का देना चाहिए। जैसे सेम हमारे बच्चे को जो प्रॉब्लम्स हुई है, पेन, द थिंग्स दैट ही हैज गॉन थ्रू, उसको भी सेम होना चाहिए। कोई और फैमिली से कोई? से ऊपर ले जाके दोनों को धक्का देना चाहिए।
उसी क्लिफ पे ऊपर खड़ा करके उन दोनों को धक्का देना चाहिए। सेम सेम जैसे उसने किया चेतन के साथ और सिया के साथ वैसे ही करना चाहिए। उनको दोनों को ऊपर से जाके धक्का देना चाहिए। उनको भी फील होना चाहिए जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो कैसा फील होता है, उनको भी सेम फील होना चाहिए। फैमिली से और कोई है? ये करने से पहले सोच ले कि हमारे साथ भी यही हो सकता है। हेलो, आप केतन की फैमिली से हो? कब से बहन हो आप केतन की? बचपन की कुछ यादें रहेगी, साथ में बड़े होके, क्या एग्जैक्टली किस तरीके का था जब केतन? दुबई गए थे हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई और मेरा भाई बहुत अच्छा था। वो ऐसा लड़का था ही नहीं। सिया को सजा मिलनी चाहिए और मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए, वरना ये सब कभी रुकेगा ही नहीं। तो क्या केतन के साथ आपकी कुछ बात होती थी जब एंगेजमेंट फाइनल हुई, या फिर शादी की जब बात हो रही थी तब? हमारी ऐसी कुछ बातें होती थी। हम नॉर्मल दोस्त जैसे बात करते थे, इधर उधर की कुछ चीजें बताता था मुझे, यहाँ वहाँ की इंफॉर्मेशन देता था अच्छी। इस बारे में हमारी कभी कोई बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। आप एंगेजमेंट में थी? नहीं नहीं, मुझे बताओ कि सिया को मिली आप इससे पहले? मैं सिया को बहुत बार मिली हूँ इससे पहले। उसने बहुत फेक प्ले किया है हमारे आगे। जब भी हम उसके घर पे जाते थे वो हमारे लिए केक चॉकलेट्स बनाती थी, हमें अच्छे से ग्रीट करती थी वो। पर जैसा उसने अब किया है मेरे भाई के साथ, आई डोंट ट्रस्ट हर एनी मोर। उसे वही क्लिफ से जाके धक्का दे देना चाहिए या फांसी देनी चाहिए। तो अब आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि सिया का असली चेहरा अलग है, या फिर वो अभी कुछ दिखा रही है उसमें कुछ फर्क है? मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो इंस्टा पे इतना पोस्ट कर रही थी, मेरी जो भतीजी उनके लिए केक वगैरह बनाकर ला रही थी और घर पे सबसे इतने प्यार से बात कर रही थी। सो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो ऐसी लड़की है। कभी नहीं लगा, क्योंकि हम उसे बचपन से जानते थे। जब वो सिया जब छोटी थी तभी? हाँ, तब से। तो उसने कभी ऐसा किया ही नहीं था गलत कुछ, तो पता नहीं हमें। केतन की बहन है यहाँ जो ये बातें साझा कर रही थी। आगे और लोग हैं जो आप देख सकते हो, सभी कैंडल्स को ऊपर उठाए इस लोढ़ा सोसाइटी में आ रहे हैं। ये सभी केतन के दोस्त है, कोई उसके रिश्तेदार है, कोई यहाँ का ऐसा है जो केतन के साथ क्लास में था, स्कूल में था, कॉलेज में था, कोई ऐसा है जो बचपन से उसके साथ पला बढ़ा है जब से वो छोटे थे। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आ चुके हैं। क्या आपकी कुछ यादें हैं इनके साथ? मेरे बेटे का फ्रेंड था। बेटे का फ्रेंड था तो बचपन से आपके घर आता होगा? नहीं, यहाँ सिम्बोसिस कॉलेज में ज्वाइन हुए तब से बेटे का फ्रेंड था। तो आपकी कभी बात हुई, या फिर आपका बेटा कुछ आपको कहता था उसके दोस्त के बारे हाँ, में? एक दो बार मिले थे मुझसे, क्योंकि हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं ना, इसकी वजह से एक दो काफी बार मिलते थे ऐसे। अभी मेरा बेटा तो यूएस है, बॉस्टन में, एक ही उससे उन्होंने दोनों केतन में भी बॉस्टन में गया था? हाँ, वो पहले गया था, उसके बाद मेरा बेटा गया था। जस्टिस मांग रही हो? जी। तो मुझे पूछना है कि कुछ यादें रहेंगी, कुछ किस्से रहेंगे? बहुत इनोसेंट था, बच्चा था वो। मतलब क्लास में भी किसी से बात करने को बहुत शाय नेचर था उसका, बात करने के लिए भी ये करता था, वो बहुत इनोसेंट था। ये उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। महिलाएं हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाथ में ये कैंडल उठाए केतन के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। केतन के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, जो कि बहुत बुरा हुआ। और इन्हें समझ में भी नहीं आया कि इतना बड़ा उसने इस तरीके से धोखा देगी, जो कि बहुत ही खराब है, एक कलंक है। हम बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं और फाइनली क्या करता है, दैट इज रियली बैड। मुझे पूछना है कि आप अग्रवाल फैमिली को कब से जानते हो? सभी से? जब से हम लोधा में आए हैं तब से उनको जानते हैं। साथ में? नहीं, हम लोग इनके साथ में रहते हैं। लोधा में एक परिवार है, जब सब लोगों ने मिलके यहाँ पर रहते हैं, सबके दुख सबके सुख हम लोग वहाँ पर मिलते हैं। बैनर लेके आए हैं सब लोग, जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल। क्या याद है? जी सर। जस्टिस बोल रहे हो आप, केतन के साथ न्याय हो, एग्जैक्टली क्या क्या कुछ यादें रहेंगी आपकी, कुछ कहना होगा आपको? सर, मेरा भतीजा 26 साल का था, जो पढ़ाई पूरी करके शादी के लिए अभी मतलब शादी उसकी फिक्स की गई थी,
और जो उसकी मंगेतर थी घूमने ले जा रहे हैं बोल के उसे पहाड़ से ढकल दिया और उसका मर्डर कर दिया। हम चाहते हैं कि उसकी जांच में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि देश की कुछ इस विचारधारा की जो बेटियां हैं कुछ उनको कड़ा मैसेज जाए कि अगर अगली बार इस बार जो हमारा बेटा केतन मरा है इसकी कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलेगी और अगली बार कोई बेटा नहीं मरेगा इस वजह से। भतीजा था आपका कह रहे हो? मेरा सगा भतीजा। सगा भतीजा आपका, बचपन से देखा होगा, कुछ यादें आपको शेयर करनी होगी। सर यादें क्या बताएं सर, 26 साल का बेटा जिसका जाता है वो अपना दुख नहीं बता सकता। हमारा जिसकी इस साल शादी होने वाली हो वो अगर मर जाए, चाचा बच्चों के कंधे पे जाता है, बच्चे चाचा के कंधे पे नहीं जाते। जो हमारा बेटा गया है उसका हमें न्याय चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिले, यही है मेरी दरख्वास्त। बस यही बोलना है। एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद आपकी कभी सिया के साथ बात हुई? सर हमारे घर में वो कई बार आई है, कई बार हम फंक्शन में मिले हैं, कभी ऐसा शक नहीं हुआ हमें, कभी उसका ऐसा बलताव नहीं आया कि वो हमारे बेटे को मार देगी। उसका अंदर से ही प्लानिंग होगा, जिस वजह से उसने बराबर पहाड़ पे 2-3-4 बार ले जाके, प्रयासों में चौथी बार ले जाके और हमारे बेटे को मार दिया, तीसरी चौथी बार ले जाके हमारे बेटे को मार दिया। हमें कभी शक नहीं हुआ सर उसको। कभी उसके बर्ताव पर, उसके बात करने के तरीके पर कभी शक नहीं हुआ? सर हमने दिल से उसको बहू माना था, दिल से हमने उसको अपनाया था, इसलिए हमें अपनों पे कभी शक नहीं हुआ सर। लेकिन वो अपने नहीं थे सर, नाम सिया सा काम रावण सा, हमें कभी शक नहीं हुआ सर। हमारा बेटे को मार दिया। सगा भतीजा था इनका केतन अग्रवाल। देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन में और नंबर्स में लोग आज बाहर निकले हैं केतन की जस्टिस के लिए। और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में अब ये सामने आ रहा है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ये प्री प्लान मर्डर था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और चेतन चौधरी और सिया गोयल इन दोनों ने इसको वारदात को अंजाम दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो 29 तारीख तक दोनों पुलिस कस्टडी में रहेंगे और उसके बाद 29 को उन्हें कोर्ट में उनकी पेशी होगी। अब ये बात तो सीधा हो गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे पूरा मामला चलेगा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि सबके मन में दुख है, सबके दिल यहाँ दुख से भरे हैं, हाथ में कैंडल लेके, दिया लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं, शांततापूर्ण से सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि भतीजे चाचा के कंधों पर नहीं जाया करते। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओंकार बाबले, आज तक।